अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मदीहा सुल्तान और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन ढाबा स्टाइल कढ़ाई। बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होती है। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार आपका दिल करेगा बनाने को। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले मैंने पौना कप ऑयल घी मिक्स लिया था। आप चाहें तो सिर्फ ऑयल में भी इसको बना सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया था। इसको मैं 2 मिनट तक भूनूंगी। फिर इसमें मैं चिकन ऐड करूंगी। चिकन मेरे पास 3 पाव के करीब था। चिकन को हम इतना पकाएंगे कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। जब ये ऑफ वाइट कलर में आ जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। अब आप देख सकते हैं चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी चिकन को मैंने निकाल लिया है। अब इसके बाद मैं इसमें 6 से 8 टमाटर ऐड करूँगी और उसको धीमी आंच पे पकाऊंगी ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए और मैं आसानी से इसका छिलका उतार सकूँ। आप ऐसे इसका छिलका आसानी से उतार सकते हैं, चाहे तो ग्राइंड कर दें। मैं टमाटर ग्राइंड नहीं करती क्योंकि फिर इसका टेस्ट नहीं आता कढ़ाई में। टमाटर को मैंने 5 से 10 मिनट तक भून लिया था। अब टमाटर भुन गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा। इसको मैंने पीस लिया था। अब इसमें ये मसाला ऐड करूँगी। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अब मैं इसको 1 से 2 मिनट तक भूनूंगी। जब मसाला भुन जाएगा, टमाटर का पानी खुश्क हो जाएगा, तो मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। चिकन डाल के हम इसको मिक्स करेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप फेंटा हुआ दही। दही डाल के मैं इसको 10 से 15 मिनट तक पकाऊंगी ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून। इसको मैंने 2 लिया था। इसके बाद मैं अदरक स्लाइस में कट की हुई ऐड करूँगी। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 हरी मिर्ची जिसको मैंने बीच से कट कर लिया था। इसके साथ मैं 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करूँगी। इससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा आएगा। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। सो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।